हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर अमित कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का सैंपल जो सैंपल पेपर जो है उसका सेट टू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज का। जल्दी से करना है सभी लोगों ने। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। 432, 288, फिर क्वेश्चन मार्क है आपका, फिर आ गया 31680। तो जल्दी से सभी लोगों ने बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए देखते हैं। 432, 4 के बाद 32 आ रहे हैं, मतलब 4 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। अब 32 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आ रहे हैं। 288 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2880। जब 2880 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 31680। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया आपके पास 2880, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन आपको क्या देके रखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 562 प्रपोर्शन, सॉरी रेशियो 30 प्रपोर्शन 663 रेशियो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या रहा, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। 6 पंजे 30 दूने 60, 60 आ गया। 60 को आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 30। ठीक है, अब देखो उसी तरह यहां पर कर दो आप। 6 6 जा 36, एंड 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 108, और 108 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 54। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है आपका 54। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है। सभी लोगों ने ट्राई करना है जल्दी से और बताना इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है कि लवली रविंद्र की पुत्री है, ये बोल रहा है। आगे बोला कि गीता जो बबीता की बहन है। गीता किसकी बहन है, बबीता की। गीता जो बबीता की बहन है का एक पुत्र गोलू तथा एक पुत्री लाली है। अब गीता की बात कर रहा है तो इसका एक पुत्र आ गया गोलू, और एक पुत्री है जिसका नाम है लाली। माला लाली की मौसी है। मौसी कब होगी, जब इन्हीं की बहन होगी ऊपर। गीता और बबीता की बहन होगी कौन, माला। तो माला आ जाएगी यहाँ पर इनकी बहन ये, तभी इसकी मौसी लगेगी। आगे बोला तथा प्रभाकर की माँ है। कौन है प्रभाकर की माँ, माला। तो प्रभाकर यहाँ आ जाएगा। प्रभाकर लवली का भाई है। प्रभाकर आ गया यहाँ, और ये है लवली का भाई। लवली का भाई आ गया। तो बबीता का रविंद्र से क्या संबंध है। अब क्वेश्चन में देखो, लवली रविंद्र की पुत्री है। रविंद्र की पुत्री कब होगी, जब ये रविंद्र जो है वो माला का हस्बैंड होगा, तभी इसकी पुत्री हो सकती है। मतलब यहाँ पर माला और रविंद्र एक दूसरे के हस्बैंड, सॉरी ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बबीता का रविंद्र से क्या संबंध है। ये रही बबीता, और बबीता का संबंध बताना है रविंद्र से। तो इसकी क्या आएगी, ये साली आएगी। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला।
वे फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वे पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। 8 किलोमीटर चला ये दक्षिण की ओर, तो 8 किलोमीटर यहां तक ले लेते हैं इसको दक्षिण की ओर। दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर पश्चिम की तरफ मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है। पश्चिम की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, मतलब उसने यहां तक लगभग डिस्टेंस कवर किया। वे फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर की तरफ मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर चला, मतलब यहां तक उसने डिस्टेंस लगभग लगभग कवर कर लिया 5 किलोमीटर चलने के बाद। अंत में वे पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, मतलब इस पॉइंट पर वो दोबारा आ गया, यहीं पर पहुंच गया वो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था। आरंभिक स्थान उसका ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां उसने एंड किया वो पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, अब इसने पूछा गया है आपसे कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था। आरंभिक स्थान से वो दक्षिण दिशा में है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। नीचे एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से डी युक्त फलक के निकटवर्ती फलक पर क्या हो सकता है। डी युक्त फलक के निकटवर्ती फलक पर क्या हो सकता है, ये बताना है। चलिए, यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो ई से आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। ठीक है, ई से क्लॉकवाइज। सबसे पहले ई है, फिर आपका सी आएगा, फिर डी है, यहाँ आपका ई है, फिर आएगा एफ एंड फिर आएगा आपका बी। ठीक है, ए बच रहा है तो आपका यहाँ पर ए ही आएगा। अब पूछा क्या इसने कि डी युक्त फलक के निकटवर्ती फलक पर क्या हो सकता है। अब डी युक्त फलक के अपोजिट क्या है, यहाँ पर बी है ना, तो बी को छोड़कर जो भी है वो इसके निकटवर्ती पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि बी इन तीनों में ही आ रहा है। तो ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया है कि कौन सा आरेख पेंसिल, सेब, शीशा यहाँ पर ना लेड कर दो आप, ठीक है, के बीच संबंधों को सही तरह से दर्शाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पेंसिल जो होती है उसके अंदर लेड होता है कि नहीं होता है, तो पेंसिल के अंदर लेड होता है, तो ये बनेगा आपका। और सेब इनसे डिफरेंट है, तो सेब को अलग बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा आंसर। फिर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। यदि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम का मतलब समझते हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर कह लो, बढ़ते क्रम कह लो, एक ही बात है। तो नई व्यवस्था क्रम में बाएं छोर से दूसरी संख्या, जो नई व्यवस्था आएगी उसमें बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट एंड से दूसरी संख्या जो होगी कि अंकों का योग करना है, उसके बाद उनका वर्ग करना है, वो वर्ग बताना है कितना आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनको असेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी यहां पर है 117, नेक्स्ट आएगी आपकी 137, उसके बाद 301, 315 एंड 427। सबसे पहला स्टेप क्या था कि इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्या बोला था कि बाएं छोर से दूसरी संख्या, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड से दूसरी संख्या बोल रहा था,
दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर 137। इस संख्या के जो इस संख्या में जो अंक हैं उनको प्लस करना है, ठीक है। तो 7 + 3 + 1 किया तो आपके पास आ गया 11। फिर उसके बाद इनका योग करने, सॉरी स्क्वायर करने को बोल रहा था, तो स्क्वायर आ गया आपका 121, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, फिर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 6 अक्टूबर 1985 को बृहस्पतिवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 6 मार्च 2004 को आएगा। 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन आएगा, ये बताना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लो ना, यहाँ पर डेट्स जो दिए वो डिफरेंट डिफरेंट, डेट्स तो सेम है लेकिन मंथ यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ अक्टूबर की बात है, यहाँ मार्च की बात है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मार्च से लेके अक्टूबर से लेके 1986 तक, मतलब 6 मार्च 1986 तक डेट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ सेम, ठीक है, कितने दिन आते हैं। अब मार्च के जो अक्टूबर है उसके बच रहे हैं यहाँ पर 25 डेज, नवंबर के 30 है, नवंबर के बाद आपका आ गया दिसंबर, ये जनवरी रहा, फेब्रुअरी आएगा और मार्च। 6 मार्च तक ले रहा हूं मैं काउंटिंग यहाँ पर, ठीक है। 6 मार्च तक निकाल लेते हैं कौन सा दिन था 6 मार्च को। जब इन सभी को प्लस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 151, ठीक है, 151 आ रहा है। जब इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपके पास क्या आएगा, 7 दूनी 14, एक बच गया हाथ में, ठीक है, 7 एकम 7, कितने बच रहे हैं 4। मतलब बृहस्पतिवार के बाद 4 दिन काउंट कर लो। मतलब 6 मार्च 1986 को आपका था सोमवार, ठीक है। 6 मार्च 1986 को सोमवार था, तो आपने क्या करना है, 6 मार्च 2004 को बताना है कौन सा दिन था, ठीक है। अब यहां पर देखो डेट मंथ सब कुछ सेम हो गया है, ठीक है। इनके बीच टोटल ईयर बता दो कितने हैं, फिर टोटल ईयर्स कितने हैं, 18 ईयर है, ठीक है, 18 साल है। और 18 साल में लीप ईयर कितने हैं, 4 से डिवाइड करके लग जाएगा पता, तो 4 चौक 16, 4 लीप ईयर है, डिवाइड कर दो 7 के साथ, 22 आ रहा है। 22 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास आएगा 1, ठीक है। वन आ रहा है, तो यहाँ पर संडे आना चाहिए था आई थिंक, उस हिसाब से आपका आंसर फिर मंगलवार बता रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका संडे आएगा, संडे आएगा तो संडे के बाद फिर यानी कि रविवार आना चाहिए था इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर संडे ही आएगा, सॉरी मंडे ही आएगा फिर क्वेश्चन में, मंडे आएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके 6 लड़कियां बैठी हैं, बिंदु बीजी के ठीक बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है, मुमताज के ठीक बाईं ओर कौन है, ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब 6 लड़कियां बैठी हैं एक सर्कल में, 6 लड़कियां बैठी है, रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में है ना। तो मुमताज के बीच में कौन है, रेखा, मुमताज और बिंदु के बीच में बैठी है रेखा, ठीक है। अब वो बोला है कि बिंदु बिंदु बीजी के ठीक बाईं ओर है, बिंदु का है बीजी के ठीक बाईं ओर, तो यहां पर आ जाएगी बीजी, और बीजी के ठीक बाईं ओर आ गई यहाँ पर बिंदु। अगर बिंदु को हम यहाँ रखते तो बीजी के दाईं ओर आता, तो वो केस यहाँ पर गलत हो जाता आपका।
ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है। जैसा कहाँ है? बीजी और निर्मला के बीच में। मुमताज के ठीक बाईं ओर कौन है? ये मुमताज है। मुमताज के ठीक बाईं ओर है निर्मला, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही रहेगा। फिर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो पहले यहां पर थे 5 डॉट, ठीक है, 5 डॉट थे, फिर 4 डॉट आए हैं और यहाँ पर आपके 2 है, तो बीच में पता लग गया यहाँ पर कि यहाँ कितने डॉट होने चाहिए, फिर आपके 3 डॉट होने चाहिए इस सर्कल में। ठीक है, अब देखो 5, 4, 3 और 2 है ना, तो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे की बात करें, यहाँ 2 डॉट थे, ठीक है, फिर आपके 3 है, तो यहाँ पर आपके 4 डॉट आने चाहिए थे, सॉरी, हाँ ठीक है, 4 ही तो आएंगे, फिर 4 ही डॉट आएंगे यहाँ पर फिर। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी जो वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जो ये आपको इसका सैंपल सेट बनाकर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।